नमस्कार, मैं आपके साथ अंजना और आप देख रहे हैं आरपीएस समाचार। आइए शुरुआत करते हैं आज की खास खबर से। शिक्षकों की मनमानी पर कार्रवाई की तैयारी शुरू, डीएम ने जांच टीम गठित कर शीघ्र रिपोर्ट देने के दिए निर्देश। उन्नाव में शिक्षकों की मनमानी पर कार्रवाई की तैयारी शुरू हो गई है। जिलाधिकारी ने एक जांच टीम गठित कर दी है और उन्हें शीघ्र रिपोर्ट देने के निर्देश दिए हैं। यह कार्यवाही नवाबगंज दरियापुर प्राथमिक विद्यालय में एक शिक्षिका की अनियमितताओं के आरोपों के बाद की जा रही है। दरअसल इस विद्यालय की एक शिक्षिका सादमा जैदी के खिलाफ आरोप है कि वे पिछले कई वर्षों से बिना किसी ठोस कारण के अवकाश पर हैं। उनकी अनुपस्थिति में विद्यालय के बच्चों की शिक्षा बाधित हो रही है। जांच टीम को ये पता लगाने का निर्देश दिया गया है कि शिक्षिका के अवकाश के पीछे क्या कारण है और क्या इसमें कोई अनियमितता है। इसके अलावा जांच टीम ये भी देखेगी कि क्या विद्यालय के अन्य शिक्षकों की भी ऐसी अनियमितता है। इस मामले में जिलाधिकारी ने सख्त रुख अपनाया है और कहा है कि दोषी शिक्षकों और अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। लापरवाही और शिक्षिकाओं की मनमानी को लेकर संज्ञान। उन्नाव के 2 सरकारी स्कूलों में अधिकारियों की लापरवाही और शिक्षिकाओं की मनमानी को लेकर जिला प्रशासन ने संज्ञान लिया है। जिलाधिकारी ने इस मामले की गंभीरता को देखते हुए एसडीएम न्यायिक प्रज्ञा पांडे, डीडीओ संजय पांडे और डीपीआरओ शाश्वत आनंद सिंह की एक जांच टीम गठित की है। टीम को इन मामलों की शीघ्र रिपोर्ट देने के निर्देश दिए गए हैं। बेसिक शिक्षा विभाग के अधिकारियों और शिक्षिकाओं की शिकायतें सामने आने के बाद डीएम ने इन मामलों में जांच के आदेश दिए हैं। खासकर टीकरगढ़ी और दरियापुर के स्कूलों में शिक्षा व्यवस्था को लेकर बड़ी कमियां पाई गई हैं। टीकरगढ़ी उच्च प्राथमिक विद्यालय में मिली गंभीर कमियां। बिछिया ब्लॉक के टीकरगढ़ी उच्च प्राथमिक विद्यालय में इंचार्ज शिक्षिका की मनमानी को लेकर राज्य बाल संरक्षण आयोग समिति के सदस्य श्याम त्रिपाठी ने जांच की है। इस जांच में ये तथ्य सामने आया कि शिक्षिका ने मेडिकल अवकाश के तहत 365 दिन की छुट्टी के बजाय 400 दिन का अवकाश लिया। इसके अलावा स्कूल में 8 महीने से मध्याह्न भोजन नहीं दिया जा रहा था। बच्चों की संख्या में कमी थी और स्कूल के लिए कंपोजिट ग्रांट से व्यवस्थाओं को दुरुस्त नहीं किया गया था। इसके अलावा खेल किट की खरीद भी नहीं की गई थी। समिति ने इन गंभीर मुद्दों की रिपोर्ट प्रमुख सचिव, महानिदेशक, संयुक्त निदेशक और डीएम को भेजने का दावा किया है। बीएसए ने इस रिपोर्ट के आधार पर अगस्त में हुई जांच को गंभीरता से लिया और इंचार्ज शिक्षिका सहित 3 अन्य शिक्षिकाओं को निलंबित कर दिया है। उन्नाव के 2 सरकारी स्कूलों में अधिकारियों की लापरवाही और शिक्षिकाओं की मनमानी को लेकर जिला प्रशासन ने संज्ञान लिया है। जिलाधिकारी ने इस मामले की गंभीरता को देखते हुए एक जांच टीम गठित की है, जिसमें एसडीएम न्यायिक प्रज्ञा पांडे, डीडीओ संजय पांडे और डीपीआरओ शाश्वत आनंद सिंह शामिल हैं। टीम को इन मामलों की शीघ्र रिपोर्ट देने के निर्देश दिए गए हैं। रामनगरी अयोध्या के बाद भगवान श्री राम से जुड़ी एक और नगरी को मिल रहा है। टीकरगढ़ी उच्च प्राथमिक विद्यालय में मिली गंभीर कमियां। पुलिस ने 2 वांछित अपराधियों को किया गिरफ्तार। बिछिया ब्लॉक के टीकरगढ़ी उच्च प्राथमिक विद्यालय में इंचार्ज शिक्षिका की मनमानी को लेकर राज्य बाल संरक्षण आयोग समिति के सदस्य श्याम त्रिपाठी ने जांच की। इस जांच में ये तथ्य सामने आया कि शिक्षिका ने मेडिकल अवकाश के तहत 365 दिन की छुट्टी के बजाय 400 दिन का अवकाश लिया। इसके अलावा स्कूल में 8 महीने से मध्याह्न भोजन नहीं दिया जा रहा था। बच्चों की संख्या में कमी थी और स्कूल के लिए कंपोजिट ग्रांट से व्यवस्थाओं को दुरुस्त नहीं किया गया था। इसके अलावा खेल किट की खरीद भी नहीं की गई थी। नवाबगंज के दरियापुर प्राइमरी स्कूल में तैनात शिक्षिका सादमा जैदी की मनमानी। नवाबगंज के दरियापुर प्राइमरी स्कूल में तैनात शिक्षिका सादमा जैदी ने 2010 में नौकरी ज्वाइन की थी और 2014 से अब तक 552 मेडिकल अवकाश और 1725 असाधारण अवकाश ले चुकी हैं। इसमें 301 दिन का असाधारण अवकाश बीएसए द्वारा स्वीकृत किए जाने का खुलासा हुआ है। 2020-21 में वे 2 नवंबर से 26 अगस्त तक निलंबित भी रही थी। समिति की जांच में प्रधान शिक्षिका नसरीन बानो ने स्वीकार किया कि सादमा जैदी के स्कूल न आने की वजह से बच्चों की शिक्षा प्रभावित हो रही थी। इससे पहले बीईओ को शिकायत पत्र भी दिया गया था, लेकिन कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई थी। ग्राम प्रधान गुड्डू ने बताया कि उन्होंने सादमा जैदी के खिलाफ 2 बार बीएसए को शिकायत की, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर हो गई आपसे मुलाकात कुछ ऐसी बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए आरपीएस समाचार।